कमजोर मानसून की चेतावनी, दाल, सोयाबीन, कपास खतरे में। जी हां दोस्तों, आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2026 के साउथ वेस्ट मानसून का पहला लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किया है। इस बार मानसून एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का सिर्फ 92% रहने का अनुमान है, यानी सामान्य से कम। और यह पिछले करीब 26 सालों से सबसे ज्यादा कमजोर मानसून फोरकास्ट है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एल नीनो, वो मौसम घटना जो पैसिफिक ओशन में होती है और भारत के मानसून को कमजोर करती है। अब इसका कारण और विश्लेषण भी हमें देखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, यह करोड़ों किसानों की खरीफ फसल की खबर है। आईएमडी का फोरकास्ट मैप साफ बताता है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में एक्सट्रीम नॉर्थ, एक्सट्रीम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न पेनिनसुला को छोड़कर बाकी सब जगह रेनफॉल डेफिसिट रहने की संभावना है। अब यह देखिए कि इसका सीधा असर किन फसलों पर पड़ेगा। तो पैडी, शुगरकेन, कॉटन और पल्सेस, ये वो फसलें हैं जो जुलाई से सितंबर में सबसे ज्यादा पानी मांगती हैं और यही वो महीने हैं जब मानसून कमजोर रहने का अनुमान है। दालों की अगर दोस्तों हम बात करें तो चना, मसूर, अरहर, उड़द, ये सब रेन फेड क्रॉप्स हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनकी खेती इरिगेशन के बिना होती है। अगर बारिश कम हुई तो सीधे उत्पादन गिरेगा। सोयाबीन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सोयाबीन की प्लांटेड एरिया ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले घटी है। विदर्भा, एमपी और राजस्थान के सोया बेल्ट में रेनफॉल सेटिस्फैक्ट्री रहा तो यील्ड ठीक होगी, वरना नहीं होगी। कपास की बात करें दोस्तों, तो कॉटन कल्टीवेशन में प्लांटेड एरिया पीक में 13 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 11.5 मिलियन हेक्टेयर से नीचे आ गई है। क्लाइमेट चेंज ने कॉटन को मौसम की मार के लिए सबसे वल्नरेबल बना दिया है। चावल की अगर दोस्तों हम बात करें तो वो फिलहाल बेहतर स्थिति में है। जहां जहां इरिगेशन की सुविधा है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, तेलंगाना, वहां पैडी पर असर कम रहेगा। अब इसका अगर हम ओवरऑल प्रभाव देखें तो एक कमजोर मानसून हिस्टोरिकली वेजिटेबल्स, पल्सेस और सीरियल्स के दाम बढ़ाता है और यह उस इकोनॉमी पर और प्रेशर डालता है जो पहले से वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से जूझ रही है। यानी अगर मॉनसून कमजोर रहा तो महंगाई 4.5% से ऊपर जा सकती है, रूरल डिमांड कमजोर होगी और किसान की इनकम पर सीधी चोट पड़ेगी। सरकार के पास अभी से तैयारी करने का मौका है दोस्तों। प्रोक्योरमेंट टारगेट्स तय करो, इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी तैयार रखो और बफर स्टॉक्स में दालों की मात्रा बढ़ाओ।